हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी स्ट्रिंग एजुकेशन में। आज हम वैदिक संस्कृति अथवा वैदिक सभ्यता से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले वैदिक संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृति को एक और नाम से जाना जाता है, इसे आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है और इसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व था। और एक और बात, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाए थे। आई होप आप सभी ने वीडियो देखी हो और अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को समझाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। अगला ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा तक। अगला ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को दो कालों में बांटा गया। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या फिर सामवेद को। इसका आंसर है सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसमें जो सामवेद है इसकी रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इस वेद में 1810 छंद है, जिसमें से 75 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम। इसका आंसर है इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। आपके ऑप्शन है 8वें मंडल में, 10वें मंडल में, 9वें मंडल में, 7वें मंडल में। तो इसका आंसर है 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी किस स्थल की खुदाई करने के बाद हमें यह पता चला है कि प्राचीनतम में भी लोहा धातु का यूज़ किया जाता था। तो आपके ऑप्शन है तक्षशिला, कौशाम्बी, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर। तो आंसर आप सोचिए। तो इसका आंसर है अतरंजी खेड़ा। ये जो अतरंजी खेड़ा स्थान है ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी, परुसणी नदी। विचार कीजिए। इसका आंसर है परुसणी नदी। और जो परुसणी नदी है वो पंजाब की प्रसिद्ध नदी रावी का वैदिक नाम है। यानी वैदिक काल में रावी नदी को परुसणी नदी के नाम से जाना जाता था।
और इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसके ऑप्शन है उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में, ऋग्वैदिक काल में या फिर उत्तर वैदिक काल में। इसका आंसर है, आप सोचिए, तो इसका आंसर है धर्मशास्त्र काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आपके ऑप्शन हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। इसका आंसर आप सोचिए, इसका आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन भी किया गया है। इस वेद को ब्राह्म वेद भी कहते हैं। इस वेद में देवताओं की स्तुति के साथ साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? यहाँ पे भू राजस्व का अर्थ है कृषि योग्य और रहने लायक भूमि पर लगने वाला शासकीय कर भू राजस्व कहलाता है। अर्थात कृषि के लायक और साथ ही साथ रहने योग्य भूमि पर जो शासकीय कर लगता है उसी को क्या कहते हैं? भू राजस्व कहते हैं। तो क्वेश्चन में इसकी दर पूछी गई है। आपके ऑप्शन हैं 1/4, 1/8, 1/3, 1/6। विचार कीजिए। तो इसका आंसर है 1/6। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। आपके ऑप्शन है तांबे के सिक्के, गाय, स्वर्ण आभूषण, चांदी के सिक्के। आंसर सोचिए। इसका आंसर है स्वर्ण आभूषण, यानी स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? यहाँ पे दस्तकारी का अर्थ है शिल्प एवं हाथ की कारीगरी से है। इसके ऑप्शन है मृदभांड यानी पॉटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी, लोहार यानी लोहारगिरी। इसका आंसर आप सोचिए। इसका आंसर है लोहारगिरी। उस समय के आर्य लोहारगिरी का कार्य नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपके ऑप्शन हैं पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय, कृषि। तो इसका आंसर है पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपके ऑप्शन हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसका आंसर है ऋग्वेद। वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है और ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का उल्लेख भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आपके ऑप्शन है पुरोहित, श्रेष्ठ या कुलीन, वीर या योद्धा, लास्ट ऑप्शन है विद्वान। तो इसका आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक काल को एक और नाम से भी जाना जाता था। इसे आर्य काल या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे
भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं महर्षि कणाद को, महर्षि पतंजलि को, महर्षि कपिल को, महर्षि गौतम को। तो इसका आंसर है महर्षि कणाद को। भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कणाद को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है तथा इनका जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसके ऑप्शन है जौ, चावल, गेहूं, तंबाकू। इसका आंसर है तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। बाकी ऑप्शन जौ, चावल, गेहूं, इनका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? आपके ऑप्शन है सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, ऋग्वेद से या फिर यजुर्वेद से। सोचिए। तो इसका आंसर है यजुर्वेद से। यजुर्वेद से हमें यज्ञ संबंधित सभी विधि विधानों का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? आपके ऑप्शन हैं गौतम, पतंजलि, कपिल या फिर पाणिनि। तो इसका आंसर है पाणिनि। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। तो इसका आंसर है विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से, मुस्लिम धर्म से या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सोचिए। इसका आंसर है पारसी धर्म से। अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित है। अवेस्ता शब्द का अर्थ आधार या स्तंभ होता है। यह पारसी धर्म में पवित्र ग्रंथों का सामूहिक नाम है। यानी पारसी धर्म में बहुत सारे ग्रंथों का सामूहिक नाम अवेस्ता रख दिया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मेरी अगली वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।